राहुल गांधी पर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल हैं, जो कि एक बड़े लीगल लुमिनरी भी हैं, कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त। जिस प्रकार से आज ये फैसला आया है शक्ति सिंह जी, कोर्ट ने एक जो प्ली थी कांग्रेस की कि ये पहला गुनाह है, पहली गलती है राहुल गांधी जी की, उस पर कमेंट करते हुए ये कहा कि इस तरह के 10 मामले ऑलरेडी लंबित पड़े हुए हैं उनके। 10 नहीं है, आपका फिगर गलत है। एक ही केस का एफआईआर जगह जगह पे नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। फिर भी भाजपा ने ललित मोदी और नीरव मोदी को गाली दी, ऐसा मानने से भाजपा को तकलीफ हो गई। बात राहुल गांधी जी ने सच्चाई बताई कि देश को लूट के गए हैं, किसी समाज के खिलाफ नहीं था। एक ही बात की अलग अलग जगह पे एफआईआर करवाई जो टिकेगी नहीं। असल में एफआईआर को ही आप मान के चलो, तब तो भाजपा के 80% लोगों के खिलाफ एफआईआर है, वो पहलवानों की भी एफआईआर है। तो एफआईआर को कभी नहीं माना जा सकता है, ये पूरी तरह से गलत है। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। भाजपा के एमपी थे, अभी भी है, नारायण भाई काछड़िया अमरेली से, अस्पताल में गए, ऑन ड्यूटी दलित डॉक्टर को मारा पीटा, केस बन गया, नीचे से सजा हो गई, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि गुनाह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 लाख का मुआवजा दे दो डॉक्टर को, और क्योंकि आप एक चुने हुए सांसद हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपकी सदस्यता खत्म ना हो, इसलिए मैं स्टे देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया अगर एक दलित डॉक्टर को मारने पीटने पे ये है, तो राहुल गांधी जी ने तो कुछ गलत नहीं किया, ज़रूर न्याय मिलेगा। तो पॉलिटिकली अगर हम देखें, कांग्रेस किस तरह से देख रहे हैं आज, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँच गए सॉलिडारिटी शो करने के लिए, क्या सड़कों पर इसका एक अलग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और राहुल गांधी जी जन नेता है, पावर पॉलिटिक्स के सिर्फ नेता नहीं है। बता दे कोई राहुल गांधी जी की तरह चल के कन्याकुमारी से कश्मीर, तो जनता की अदालत में भी जाएंगे। आखिर कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है, तो लोग न्याय करेंगे। लेकिन लीगल रेमेडी जो है, लीगल जो एक तरह से उन्हें जो एक तरह से राहत मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिली तो फिर 2024 एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। भैया 24 को देर है, हम 23 में जी रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट है ना, और सिर्फ पावर में या चुनाव लड़ लेना है, यही आखिरी गोल कभी राहुल गांधी जी का नहीं रहा। तब तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मेरी उम्र हो गई है, राहुल गांधी जी आप प्रधानमंत्री बन जाओ यूपीए 2 में। राहुल जी ने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं, आप ही काम कीजिए, मैं संगठन देखूंगा। वो भाजपा के नेता की तरह नहीं है कि गुरु का टांग नहीं गला काट के चढ़ बैठूंगा। तो वो चुनावी राजनीति और बात है, लोगों की राजनीति और। एक आखिरी सवाल, पूर्णेश मोदी ने जब आज बात की बाहर आकर के, तब उन्होंने ये बोला कि ये कोई, जैसे आप कह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। एक तरह से उन्होंने पूरे समाज का अपमान किया। भाजपा का नेता कहेगा बीजेपी माने बड़ी झूठी पार्टी। अगर ललित मोदी और नीरव मोदी देश को लूट के गए हैं, वो जनता को राहुल गांधी जी बताते हैं, तो क्या समाज का अपमान हो गया? बात कर रहे हैं, असल में नीरव मोदी ललित मोदी देश को लूट के गए, भाजपा के बगल बच्चे हैं, तो इसलिए इनको दर्द हो रहा है। थैंक यू। तो ये हैं शक्ति सिंह गोयल, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बता रहे हैं कि अभी भी लीगल रेमेडीज राहुल गांधी के पास बची हुई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्याय जरूर लेकर के रहेंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।